बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपके पास टेलर सीरीज यूज हो रही है। ठीक है, टेलर सीरीज में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले मैक्लैरन सीरीज जो थी ना आपके पास, उसमें आपको बताया गया था कि मैक्लैरन सीरीज जो भी पॉइंट लेती है वो ओरिजिन के ऊपर लेती है। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, यानी पॉइंट जीरो पे। तो आपने देखा होगा मैक्लैरन सीरीज जो थी उसमें आपके पास जो भी फंक्शन आता था उसको हम जीरो पे चेक करते थे। ठीक है, टेलर सीरीज जो है ना, उसके अंदर टेलर और मैक्लैरन में सिर्फ जो फर्क है वो क्या है, मैक्लैरन सीरीज ओरिजिन के ऊपर चेक करती है फंक्शन को, और जो टेलर सीरीज है वो ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन के अलावा चेक करती है किसी भी फंक्शन को। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एच का, कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, एच है, कि ओरिजिन और उस एच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। टेलर सीरीज में और मैक्लैरन में सिर्फ ये फर्क है, मैक्लैरन ओरिजिन पे चेक करती है और टेलर क्या करती है, किसी और पॉइंट पे, ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पे। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, टेलर सीरीज यूज करनी है। टेलर सीरीज आपके पास है क्या, कहता है फंक्शन x प्लस एच। ठीक है, अब ये x वाला क्या है, x तो कोई फंक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है। प्लस h क्या है कि ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से वो कितने फासले पर है। तो सबसे पहले आपके पास होगा क्या, जब आप इसके ऊपर टेलर सीरीज लगाओगे, टेलर सीरीज आपसे क्या कहती है कि x के साथ फंक्शन एज इट इज प्लस फंक्शन का x के साथ डेरिवेटिव। ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x पे फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लाई बाय h आपको पॉइंट बता दिया ओरिजिन के अलावा जो पॉइंट है, प्लस सेकंड डेरिवेटिव x के साथ। मैक्लैरन सीरीज में क्या था, सेकंड डेरिवेटिव जीरो के ऊपर, पर यहाँ पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव x के ऊपर। x कुछ भी हो सकता है आपके पास, h का स्क्वायर यानी वो जो पॉइंट है ओरिजिन के अलावा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस थर्ड डेरिवेटिव x के साथ h का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन, ये डेरिवेटिव चलते रहेंगे n तक, और उसके बाद h की पावर n का फैक्टोरियल। आप देखें, आप जितने डेरिवेटिव ले रहे हैं उतनी पावर इंक्रीज हो रही है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव था h के ऊपर पावर 1 थी, सेकंड डेरिवेटिव h के ऊपर पावर 2, नीचे 2 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव h के ऊपर पावर 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल। यानी जितना डेरिवेटिव लूंगा h के ऊपर उतनी पावर आएगी और नीचे उतना फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है आपके पास फंक्शन है cos x प्लस एच। ठीक है, cos x प्लस एच कोई फंक्शन है, कह रहा है प्रूफ करो जब आप उसके ऊपर टेलर सीरीज लगाते हो तो वो आपके पास इसके इक्वल आना चाहिए, cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल cos x प्लस एच का क्यूब 3 का फैक्टोरियल साइन x, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो जब इस फंक्शन के ऊपर टेलर सीरीज लगाओ तो वो इसके इक्वल है। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आप देखें 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब हमने 3 डेरिवेटिव फाइंड करने। देखें 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है हमने इस फंक्शन के कितने डेरिवेटिव निकालने, 3 डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद वो जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है वो आप देखें x के साथ निकला है, पर फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस एच। इसका मतलब है मुझे सिर्फ x का फंक्शन निकालना है। तो सोल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा, देखिए ये है cos x प्लस एच। तो cos यानी जो आपके पास फंक्शन है, सबसे पहले इसको मैं फंक्शन बना लूं, क्योंकि ये जो आपके पास फंक्शन है ये कौन सा है, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस एच। ऐसा ही है ना, जो फंक्शन है वो तो एक्स प्लस एच का है, और वो क्या फंक्शन है, कॉज एक्स प्लस एच, और मुझे चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होगा आपके पास, एफ एक्स होगा सिंपली कॉज एक्स। ऐसा ही है ना, अगर जो फंक्शन है वो x प्लस एच है और वो cos x प्लस एच है, तो आपके पास जो एफ एक्स होगा वो cos x होगा। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो सिंपल फंक्शन तो आपने निकाल लिया, वो cos x आ गया। अब लेना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आपने इस माइनस साइन एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा, माइनस आ गया शुरू में, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। उसके बाद इसका थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि वहां पे 3 लिखा हुआ था तो इसलिए हमने 3 डेरिवेटिव निकाल लिए, माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इसको मैं एक ही दफा लिख देता हूं प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसको प्लस साइन एक्स कर देते हैं।
ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके 3 डेरिवेटिव ले लिए। और ये हमने चेक भी किस पे करने थे, एक्स के ऊपर। जब आप मैक्लैरन सीरीज लगाते थे तब आप क्या करते थे, हर एक्स की जगह 0 पुट कर देते थे। क्यों? क्योंकि मैक्लैरन सीरीज और ये वो ओरिजिन के ऊपर वेरीफाई करती है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के सारे फंक्शन निकाले, ये मेरे पास 3 डेरिवेटिव आ गए। अब आपने करना क्या है, सिंपली इन वैल्यूज को उठा के इस टेलर सीरीज में पुट कर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अब देखें, सबसे पहला क्या है, एफ एक्स प्लस एच। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखें क्या है, कॉस एक्स प्लस एच। तो ये यहाँ पे मैं कर रहा हूं आगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहां से देखते हैं, कॉस एक्स है तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉस एक्स। उसके बाद प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के ऊपर, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एच, तो हम आगे लिख देंगे एच। ब्रैकेट क्यों डाली है, क्योंकि एच जो है वो इसका एंगल नहीं है। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता तो फिर आपको ये लगेगा एक्स और एच एक एंगल है साइन का, एच एंगल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, उससे भी बेहतर हल है, मैं एच को शुरू में ले आता हूं। क्योंकि मल्टीप्लाई इसको शुरू में कर दो, ये बाद में कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, एच ले आता हूँ शुरू में, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, एच में शुरू में क्यों लाया हूं, क्योंकि अगर मैं बाद में लिखता हूं तो वो आपको लगेगा साइन का एंगल है। एक्स के बाद जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो साइन का एंगल होता है। तो या तो आप ब्रैकेट डाल दो या एच को उठा के शुरू में ले आओ, ताकि वो अलहदा हो जाए कि ये नंबर अलग है। उसके बाद कहता है सेकंड डेरिवेटिव एक्स के साथ, तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स में पहले नहीं लिखता, पहले मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, एच का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल। देखें, एच का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, और आगे क्या लिखा होगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या है आपके पास, cos x, तो उसको हम लिख देते हैं cos x। ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड डेरिवेटिव h का क्यूब 3 का फैक्टोरियल, तो मैं h का क्यूब 3 का फैक्टोरियल पहले लिख देता हूं, h का क्यूब 3 का फैक्टोरियल। और थर्ड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, sin x, sin। ठीक है, अब आप जरा नोट करें, टेलर सीरीज लगाने से मेरे पास यही चीज आई है, cos x माइनस एच साइन एक्स, एच का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल cos x, और उसके बाद एच का क्यूब 3 का फैक्टोरियल साइन एक्स। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कहता है कि cos 61 डिग्री को एवेल्युएट करें। ठीक है, यानी कह रहा है इसके ऊपर टेलर सीरीज लगा के पता लगाएं कि आपके पास ये वैल्यू क्या है। ठीक हो गया, टेलर सीरीज के जरिए cos 61 की वैल्यू फाइंड करें डिग्री की। तो आप देखें, इस वैल्यू के ऊपर आपने ये टेलर सीरीज अप्लाई करनी है और cos 61 की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, cos 61 की वैल्यू निकालते हैं। ये मेरे पास सारी सीरीज जो है वो लिखी हुई है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये है मेरे पास cos 61 डिग्री। ठीक है, cos 61 डिग्री को मैं क्या कह सकता हूं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos 60 प्लस 1 डिग्री, ऐसा कह सकते हैं ना। 61 को मैं कह सकता हूँ 60 प्लस 1 डिग्री, एक ही बात है। अब यहां पे देखें, अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू 60 है, h की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैं यहां पे इनकी वैल्यूज लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 60 डिग्री और h इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, और अब आप देखें, ये जो h की वैल्यू आ रही है डिग्री में आ रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या चाहिए होता है, ये इक्वल आ जाएगा, यानी मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180। ठीक है, आपको पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, यानी 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम करके देखते हैं कैलकुलेटर से, 3.14 3.14 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री,
ये आपके पास आ रहा है 0.017 ठीक है, ये आगे रेडियन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास h की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। मेरे पास अब HP है और XP है, मैंने सिंपल इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। अब देखो तो मेरे पास cos 60 प्लस 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले cos x, तो x की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइनस h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू आई है मेरे पास 0.07144 और मल्टीप्लाई साइन x, साइन x की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। इसी तरह माइनस h का स्क्वायर यानी 0.01744 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos x, cos 60 डिग्री ओवर में 2 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ? वैल्यूज को सिंप्लीफाई, प्लस h क्यूब यानी 0.01744 का क्यूब और नीचे मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री ओवर में 3 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ? मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। cos 60 डिग्री मेरे पास क्या आता है? cos 60 ये आता है मेरे पास 0.5, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0.5 माइनस, अब साइन 60 क्या होता है? साइन 60 डिग्री ये आ रहा है 0.88, तो इसको मैं लिखूंगा 0.07144 मल्टीप्लाई 0.866 माइनस 0.01744 का होल स्क्वायर cos 60 डिग्री 0.5 ओवर में 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 प्लस 0.01744 का होल क्यूब और साइन 60 डिग्री आपके पास क्या आया था? 0.866 ओवर में 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 2 ज़ा 6। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है? इन वैल्यूज को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा? cos 61 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4848 ऐसे अप्रोक्सीमेटली ना इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है? सिंपल इन वैल्यूज को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी।